बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि थाना कुड़ियाँ पुलिस की इंसान दोस्त पुलिसिंग के सबब नाखल बेटे ने सच्ची तौबा करके अपने बाप के पाँव पकड़ लिए। पुलिस थाना कुड़ियाँ खास को बुजुर्ग शहरी मोहम्मद शरीफ ने दरख्वास्त दी कि उसका बेटा न सिर्फ बेअदब और गुस्ताख है बल्कि उस पर तशद्दुद भी करता है, जिस पर इंसानी हमदर्दी और इखलाकी इक़दार के ज़ेर असर SHO थाना कुड़ियाँ खास आबिद महमूद चीना और उनकी टीम ने मज़कूरा नाखल बेटे को थाने बुलाकर इसकी ज़हनी और इखलाकी आबियारी की, जिसके सबब इसे शदीद एहसास निदामत हुआ और उसने अपने बुजुर्ग बाप के पाँव पकड़ लिए और हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली, जिस पर शफीक बाप ने इसको तहे दिल से मुआफ़ करते हुए पुलिस थाना कुड़ियों को ढेरों दुआएं दी। सरारी टू मकसूद रिंद लिंक रोड ताख़ीर का शिकार है। गुज़िश्ता 3 माह से काम ठेकेदार मुकम्मल ना कर सका, जिससे आने जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गांव शक्ल तल पर, गांव शेरखान तल पर, गांव गौराम जमाली और दीगर देहातों का कारोबार मकसूद रिंद लिंक रोड से जुड़ा हुआ है। इलाका मकीनों ने मीडिया को बताया कि काम 3 माह से ताख़ीर का शिकार है, जिससे उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को और दीगर ट्रांसपोर्ट को सफ़र करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द रोड का काम मुकम्मल किया जाए। इस्लामाबाद से आपको खबर दें, आपको बताएं कि इस्लामाबाद के इलाके सनम चौक में नौजवान 19 साला लड़की को आए दिन खावंद वलीद अख्तर का घर में तंग करना और छोटी छोटी बात पर तशद्दुद करना रोज़ का मामूल बना लिया। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद का इलाका है सनम चौक। अगर मेरा कैमरामैन ये दिखाए, ये 19 साला फैज़ा, जिसकी आज से 1 साल पहले बड़ी खुशी के साथ वालिदैन ने शादी की थी। इन्हें क्या पता था इनका खावंद जो एक मंशियात फरोश और आइस पीता था, आए रोज इसको तंग करना उसको मामूल बन गया, इनके ऊपर तशद्दुद करना। इस हवाले से मजीद बात करते हैं फैज़ा से, आखिर क्या बात है। मेरा नाम फैज़ा बीबी है। मेरा मियाँ रोज़ मुझे मारता था, आइस पीता था। शराब की हालत में भी उसने मेरी बड़ी बहन पे गलत नज़र रखी थी। मेरे माँ बाप को धमकियाँ भी दी हैं उसने, घर में आके झगड़ा है। मैंने जब उसको बोला मैंने रहना है, मुझे रहने भी नहीं देता था। अच्छा जी, ये मुझे बताएं, ये आपने अपनी बेटी की शादी की थी, क्या अपनी फैमिली में की थी या किसी जी अपनी फैमिली में की है। मियाँ की कज़न है। इसने बहुत मेरा मियाँ ही मानता था कि भाई रिश्ता नहीं देना है, लेकिन मैंने नहीं, गरीब बंदे हम दे देखते हैं, क्योंकि किराए पर घर है, इस वजह से मैंने दे दिया इसको। इस लड़के का मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला ये बेटी मेरी शादी करके दी है। तो इसने बोला कि अम्मी मेरे साथ ये बहुत लड़ाई करते हैं, मेरा बेटा गुजारा करो। फिर मैं 2 मरतबा गई हूँ, उन्होंने मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। मुझे जाने दो, कहता नहीं नहीं आप अंदर नहीं आ सकती हो। मैं ठीक है, मैं वापस आ गई हूँ। फिर जो था मुझे फ़ोन पे कहने लगा कि तुम इधर आइए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मैं डर से हमारे बेटे को नहीं बता रही थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, तो अभी यहाँ पे आपको अपनी फैमिली में आए तकरीबन 10-15 दिन, एक भाई यहाँ भी आपके ऊपर आया यहाँ जी पे? यहाँ पे भी आके धमकियाँ दी। यहाँ पे एक बार मेरी अम्मी के सामने भी उसने मुझ पे हाथ उठाया था। अच्छा फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, हालांकि मैं घर में किसी को नहीं बताती थी। उसके घर वाले भी बहुत मेरे साथ करते थे गलत। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना फैज़ा का कहना है, मैं यहाँ पे अपने बेटे इस वक्त आ चुकी हूँ, तो लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे आके वो मेरे पे ऊपर तशद्दुद करता है। उन्होंने अपील की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से IG इस्लामाबाद पे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि वो आए रोज़ उसका तशद्दुद करना मामूल बन गया। इस हवाले से इन्होंने खन्ना पुल में दरख्वास्त भी दी, ताहाल अभी तक पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 टीवी, इस्लामाबाद। गम्बड़ में पुलिस इंतजामिया की नाअहली की वजह से गम्बड़ के मेन चौक गम्बड़ स्टेशन रोड फारूकी महल्ला में दिन दिहाड़े 3 नामालूम मुसल्लह अफराद गम्बड़ के रहनुमा उस्ताद मोहम्मद अरशद अराइन के भाई खालिद महमूद अराइन के घर में घुसकर असलहा के जोर पर घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को यरगमार बनाकर लाकर के ताले तोड़कर 3 लाख रुपए, 8 तोला जेवरात, 4 मोबाइल सेट,
گھر کے رجسٹرڈ کاغذات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے، جبکہ متاثرین نے اس واقعے کی رپورٹ گمبڑ تھانے میں داخل کرانے کے بعد ڈی آئی جی سکر ایس ایس پی خیرپور سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لے کر لوٹی گئی رقم واپس کرائی جائے۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی کا دورہ تبت۔ پاکستانی سفیر نے کہا ہے کہ چینی حکومت تبت میں خوشحالی لانے کے لیے مثالی کام کر رہی ہے اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی انتہائی متاثر کن ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تبت میں تعمیر و ترقی بہت سے ممالک کے لیے ایک نمونہ ہے جس کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے ذاتی طور پر چین کے علاقے تبت کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے چینی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ چینی حکومت تبت میں خوشحالی لانے کے لیے مثالی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبت میں شاہراہیں، ریلوے، بنیادی ڈھانچہ اور بنیادی سہولیات کی فراہمی انتہائی متاثر کن ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ انہوں نے نوجوان بچوں کو تبت میں بہترین تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کے لیے بہترین سازگار ماحول دستیاب ہے تاکہ وہ اپنی ثقافت اور روایات سمیت سائنس، ٹیکنالوجی، فنون لطیفہ سیکھنے کا موقع حاصل کر سکیں۔ یہ بچوں کے لیے کسی بھی ملک کے کارآمد شہری بننے کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ چین تبت میں جو کچھ کر رہا ہے وہ بہت سے ممالک کے لیے نمونہ ہے جس کی تقلید کی جا سکتی ہے اور اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سفیر خلیل ہاشمی نے اس بات پر زور دیا کہ تبت کے معاملات چین کے داخلی معاملات ہیں اور جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے تو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قانون سے اخذ کردہ بنیادی اصول ریاستوں کے داخلی امور میں عدم مداخلت ہے۔ تبت اور سنکیانگ میں انسانی حقوق کے امور کے بارے میں مغربی پروپیگنڈا صرف پابندیوں کا جواز اور سیاسی یا معاشی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر نے کہا کہ تبت میں تعمیر و ترقی کا نمونہ بہت سے ممالک کے لیے قابل تقلید ہے جس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ نواب علی محمد شہر اور گرد و نواح میں تاجروں کی جانب سے مصنوعی طریقے سے یوریا کھاد کی کمی کی وجہ سے علاقہ مکینوں میں پریشانی چھا گئی، جبکہ انتظامیہ اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ علاقہ مکینوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ منافع خور تاجروں نے گندم اور سرسوں کی فصلوں کے لیے یوریا کھاد قرضے پر رقم دگنی کر کے فی بوری 3500 کے بجائے 7 سے 8,000 روپے پر دی ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سکران میں الیکشن کی تیاریاں زور و شور پر کام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سکران کے NA 208 اور PS 38 پر 6 مضبوط امیدواروں نے کمر کس لی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جی ہم لغاری سے۔ جی لغاری بتائیے گا۔ جی بالکل، سکرن میں الیکشن کی تیاریاں زور و شور پر، ورک کا سلسلہ شروع۔ سکرن کے NA 208 اور PS 38 پر 6 مضبوط امیدواروں نے کمر کش لی۔ سکرن میں ویسے تو 15 سے 16 امیدوار مد مقابل ہیں، لیکن 8 فروری کو 6 مضبوط امیدواروں کا آمنے سامنے ہوگا ٹاکرا۔ سکرن کے 6 مضبوط امیدواروں کے علاوہ 7واں مضبوط امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رئیس غلام رسول انڑ ہیں، لیکن رئیس غلام رسول انڑ کو پارٹی کی جانب سے PS 38 اور NA 208 پر کوئی ٹکٹ نہیں دی گئی۔ غلام رسول انڑ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے یا کسی کے حق میں دستبردار ہوں گے، ابھی تک غلام رسول انڑ کی جانب سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ سکرن میں NA 208 پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سید غلام مصطفیٰ شاہ، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنما اور GDA کا اتحادی سید زین شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کے صوبہ سندھ کے نائب صدر گل محمد رند کے درمیان ہوگا سخت مقابلہ، جبکہ PS 38 پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق MP غلام قادر چانڈیو، پیپلز پارٹی کے رہنما سکندر حیات رند، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنما اور GDA کا اتحادی سید زین شاہ اور تحریک انصاف کے رہنما ندیم راجپوت کے درمیان ہوگا کانٹے دار مقابلہ۔ کراچی کے حلقہ PS 98 اور NA 235 پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے انتخابی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ PS 98 کے امیدوار حاکم علی جسکانی، NA 235 سے امیدوار آصف خان نے سچل گوڑ، شاہ نواز، شرگوٹ میں مختلف برادریوں سے تعزیت کی۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں نبی بخش خاسکیلی کی یہ رپورٹ۔ PS 98 اور NA 235 پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے انتخابی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ PS 98 کے امیدوار حاکم علی جسکانی، NA 235 سے امیدوار آصف خان، سفرہ ٹاؤن کے چیئرمین راشد کلیم اللہ خاسکیلی،
QC 3 के चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान और घर घर जाकर इलाका मुवक्किलों से मुलाकात की, जबकि बिलावल शाह नूरानी में रजब लाशारी, मलक गुलाम अब्बास, सैयद गुलाम शाह बुखारी, मनान हुसैन शेख, मलक हबीब, सादिक हुसैन शाह, नवाज बुंगश की जानिब से कार्नर मीटिंग में शिरकत की। उस मौके पर MPA उम्मीदवार हाकिम अली जिस्कानी, MNA के उम्मीदवार आसिफ खान ने कहा कि वर्कर इजलास था, मैं तो इतना बेहद खुश हुआ उस वर्कर इजलास में। वो एक ही बंदा नहीं रहा इस शहर का, एक गली का, जो हमारे वर्कर इजलास में ना आया हो। और सारू ने आके हिमायत का ऐलान किया हर गली से। जो हमारे यहाँ के एसोसिएशन के सदर थे, या हमारे जो है वार्डों के सदर थे, या हमारे वार्डों के जनरल सेक्रेटरी थे, सारे वहाँ आए। तो भाई हमारा वोट जो है पीपल्स पार्टी को पहले भी दिया है, अब भी देंगे। आपको पता है पहले ही पीपल्स पार्टी का वोट था, लेकिन वो चुराया गया। लेकिन इंशाल्लाह अभी डाका डालने नहीं देंगे। जो हमारे कारकुन है अब बहुत जो है होशियार है, पहले ही चौकस खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह वो डाका नहीं डालने देंगे। जो हक की बात होगी वो होगा। पोलिंग स्टेशन जब रिजल्ट खुलेगा तो आप देखेंगे तो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह 20-25 हज़ार से लीड से जीतेगी। स्टार्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत की फलसफे की बुनियाद पर मुस्तकिल अमल में रहती है, और खुसूसन जो बलदियाती मुहिम चली, इलेक्शन कैंपेन चली, ये शायद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इलेक्शन कैंपेन थी। जब मैं इस इलेक्शन कैंपेन को अपने काउंसलर्स UCs के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए चला रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि टिकट मुझे मिलेगा। लेकिन आज मेरा वो अमल जो मैं ये तकरीबन 1.25 साल से इलेक्शन कैंपेन में था, ये मेरे काम आ रहा है। और मेरी इलेक्शन कैंपेन उस 1.5 साल से जाके जुड़ गई है जो गुज़िश्ता 1.5 साल से हम कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कैंपेन जो टिकट मिलने के बाद हमने जोड़ी है उससे, इसको रात दिन हमने स्टार्ट किया। ये हमारे ऑफिसों में, हल्कों में, गली गली कूचों में, बड़े दफातर में और हमारे अपने मरकज़ी दफातर में रात 2 से लेकर 4 बजे तक जारी रहती है। बाज़ अवक़ात हमें फजर की नमाज भी हो जाती है। हम लोगों से, बरादरियों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनके घरों पर जाके, और अपने हल्के में, अपने ऑफिसों में मुलाकात कर रहे हैं। और इसी खिदमत की बुनियाद पर हमें उम्मीद है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का तस्दीक़ाती एजेंडा है, जिसमें कि आवाम की खुशहाली, नौजवानों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा खुशहाली का पैगाम है। हम उसी बुनियाद पे, पहले की बुनियाद से 3 गुना ज़्यादा वोट लेके जीतेंगे। हम समझते हैं जिस तरह हमारी कैंपेन चल रही है कि हमारी जीत तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो नज़र आ रही है। हमारी कोशिश है कि हम लीड को ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएँ, ताकि मुखालिफिन को ये कहने का ना मौका ना मिले कि चलो यार ये 500 की लीड है, कोर्ट चलते हैं, हज़ारों की लीड हो, ताकि उनको कुछ आवाज़ बाकी न रहे मुखालिफिन। गैस की बंदिश और बिलों में इजाफी चार्जेस के खिलाफ सार्फिन की जानिब से लोधी चौक पर एहतजाजी रैली निकाली गई और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुंतज़िर अली सोलंकी समेत दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गैस की मुसलसल बंदिश और इजाफी चार्जेस लगाए गए हैं। बिलों में इजाफी चार्ज की वजह से गरीब मजदूरों के बिल 4,000 से 10,000 तक पहुँच गए। एक गरीब मेहनत कश आदमी इजाफी बिल अदा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जो कि नाकाबिले कबूल फेल है। हम इस तरह के इकदाम के खिलाफ एहतजाज करते हैं, जबकि 20 घंटों में गैस 4 घंटे चलती है और बिल 1,000 रुपये भेज दिया जाता है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की बंदिश और बिलों में इजाफी चार्जेस को ख़त्म किया जाए। बसूरती दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। फॉर्म 33 जारी हो गया। सजावल हल्का पर 1 कौमी 2 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। सजावल हल्का NA 224 की कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को जारी करदा इंतखाबी निशान समेत हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। रिटर्निंग अफिसर ने कहा है कि NA 224 और PS पर फॉर्म 33 जारी कर दिया गया। NA 224 पर मुख्तलिफ 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए गए। PS 73 सजावल 1 पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। PS 74 सजावल 2 पर 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। उम्मीदवारों में मुख्तलिफ सियासी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान दंगल होगा। 15 सालों से इक़्तिदार की कुर्सियों पर फाइज वडेरों जागीरदारों को नहीं पता कि आज वो जिस इक़्तिदार पर फाइज हैं वो जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, उनके जवान कारकुन, सियासी कारकुन, गरीब मस्किनों की शहादत, कुर्बानियों, जदोजहद, जेल और कैद की अज़ियतें बर्दाश्त करने के बदले इक़्तिदार पर फाइज हैं। इसी हवाले से जानते हैं असगर खान मलाक की ये रिपोर्ट। सिंध समेत दादू ज़िले की 4 तहसीलों की अवाम गुज़र 15 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर ऐवान इक़्तिदार में पहुँचाती है, मगर अवाम का कहना है उनके जायज़ बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए। अभी पूछते हैं शहरियों से इस बारे में उनका क्या कहना है। जो भी इन्होंने वादे किए अभी तक तो पूरे नहीं हैं। हमारे बच्चे तालीम के लिए महरूम हैं, इतनी महंगाई है,
नहीं गैस है नहीं बिजली है, हम रोज़गार कहाँ से करें? सारा दिन में लाइट 1 घंटा आती है, सुबह से जाती है 2 बजे आती है, फिर 3 बजे चली जाती है। हम कहाँ से रोज़ी करें, कहाँ से खाएं? जो भी ये वादे करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, तालीम देंगे, गरीबों को रोज़गार दे, अभी तक नहीं मिला है। और मैं पीपल्स पार्टी का MRD का पुराना कारकुन हूँ। जदोजहद मैंने की है, मेरे सारे बच्चे अनपढ़ हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ाई के लिए, इन्होंने मेरे को नहीं नौकरी दी है, नहीं कोई चीज़ दी है, नहीं रोज़गार दिया है। हम खुद परेशान हैं। हम समझ में नहीं बात आती है तो किसको वोट दे, किसको ना दे। भाईजान 15 साल रही है ना, 15 साल में कारकुनों को ठेंगा मिला है, कारकुनों को कुछ नहीं मिला, वोटर को भी कुछ नहीं मिला। जो कुछ मिला है ना सब आप वो जो बड़े बड़े हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, डाकू, बस वो उसको हम तो डाकू बोलेंगे उसको। वो बस अपने लिए बस अपना को पेट भरो, बस ये पॉलिसी है उसकी। आवाम को रोटी कपड़ा और मकान का खाली नारा दिया है और आवाम को कुछ नहीं दिया। खाली नारा समझते हो ना, मना ख्याली ख्वाब जो के होते हैं, खाली ख्याली पुलाव, वो दिए हैं आवाम को कुछ नहीं मिला। कारकुन भी ऐसे ही, कारकुनों को अब देंगे बिरयानी और कुछ क्या देंगे, बिरयानी पे चलेंगे बस, इसके पीछे नारे मारेंगे और डांस करेंगे बस, और कुछ नहीं होगा। ये 15 साल और इसको 30 साल होंगे ना, 50 साल, कुछ नहीं होगा। अच्छा, शहर में सफाई है? कुछ नहीं है, काम सफाई नहीं है। तुम विजिट कर लो काम, यहाँ पे विजिट करो, यहाँ पे सफाई है, दिखा रहा हूँ भाई को, कुछ नहीं सफाई है यहाँ पे। ये देखो आगे तक देखो, कुछ सफाई नहीं है। वो देखो सामने सफाई है ही नहीं। तो दादू शहर की सफाई होती है ना सिर्फ आधे, हमारे पास ऐसा निज़ाम है, ये आधी गली सफा कर जाते हैं, आधी नहीं सफाई करते, क्योंकि वो आधी गली आगे जो है ना, रफ़ी का भाई, बड़ा भाई है MNA का, उसकी सफाई कर जाते हैं, हमारी नहीं करते। ये इंसाफ है? यहाँ कचरा पड़ा है इसलिए। ये देखो, और वो सामने रिकॉर्ड करो, वहाँ सफाई है नहीं है, तुम रिकॉर्ड भी करो, इंसाफ भी करो। उधर देखो कितनी सफाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है। शहर की आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? किसको वोट दें, किस पार्टी को वोट दें? यही पैगाम देंगे, तो इनको तो वोट नहीं दें, और नहीं कोई नया चेहरा को आए उसको दें जो समझ सकें, आवाम के लिए कुछ करें। आपने सुनी शहरियों की बातें। शहरियों के कहना है कि उन्होंने वोट अपने मसाइल हल करने के लिए दिया था, मगर अफसोस मुबीना जो भी नुमाइंदे हैं करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके जायज़ मसाइल नहीं हल हुए हैं। उनका मुतालबा है कि आने वाले इलेक्शन में जो भी अवाम मुंतखब नुमाइंदे करे वो सही करे, जो अवाम के मसाइल हल करे। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। हल्का PS 38 सकरान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सिकंदर अयात रिन ने पीपल्स पार्टी का टिकट न मिलने पर आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। हल्का PS 38 में पीपल्स पार्टी ने टिकट देते वक्त मुकामी क़यादत से मुशावरत नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उम्मीद दिलाई थी इस बार नए चेहरे सामने लाएंगे, फैसले पर अमल न होने से मायूसी हुई। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस बात का नोटिस ले, सकरन की आवाम मुझ पर एतमाद करती है, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करूँगा और अपने हल्के में सेहत और तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दूंगा। जिला विहाड़ी की अजीम दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया जदीदा में नवी सालाना तकरीब शहीद ख़त्म बुखारी शरीफ का इनेकाद किया गया। तकरीब में शेख अल कुरान और अल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक ने दर्स दिया, जबकि सदर उलमाए मशाइख जमात इस्लामी पाकिस्तान मियाँ मकसूद अहमद उस्ताद खसूसी दावत पर तशरीफ़ लाए। हाजी मोहम्मद तफ़ैल वड़ाई सदर मजलिस इंतज़ामिया ने प्रोग्राम की सदारत की। प्रोग्राम में चौधरी तारिक महमूद अमीर जमात इस्लामी समेत दीगर ने शिरकत और खिताब किया। प्रोग्राम में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद लुकमान और मौलाना बिलाल राना ने अंजाम दिए। प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा और शुक्रिया अदा किया। आखिर में जामे के असातिज़ा हफ़ाज़ कराम की दस्तार बंदी की गई और फ़लस्तीन के शुहदा के लिए दुआ भी करवाई गई। DPO सहीवाल का SDPO सिटी सर्कल सहीवाल के दफ्तर का इफ्तिताह। DPO सहीवाल की खसूसी काविश से थाना गला मंडी की पुरानी इमारत को असनो तज़ीनो आराइश के बाद SDPO सिटी सहीवाल सर्कल का दफ्तर बना दिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सहीवाल ने कहा है कि ये इमारत बड़ी तारीखी है,
سکھ گردوارہ سیداری جو 1884 میں تعمیر ہوا تھا، قیام پاکستان کے بعد ایس پی منٹگمری نے پولیس چوکی تھانہ سول لائن کے نام سے گردوارہ کے سین میں قائم کی۔ خیرپور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 الگ الگ مقدمات میں مفرور 11 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ خیرپور میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ندیم بدر قاضی کی عدالت میں خفیہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں المظامیہ میں معروف سماجی شخصیت عثمان رشید کی رسم نکاح کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان اور سعودی عرب سے دوستوں نے شرکت کی۔ رسم نکاح میں پاکستانی ثقافتی ڈول کی پرفارمنس پیش کی گئی۔ ڈول کی تاب پر پاکستان سے آئے ہوئے مہمان اور سعودی دوستوں نے خوب رقص کیا اور عثمان رشید کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں شامل دوستوں کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان سے خصوصی طور پر اس شادی کے لیے تشریف لائے ہیں اور سعودی عرب میں پاکستان کی ثقافت ڈول دیکھ کر پاکستان والا ماحول بن گیا۔ ہماری نیک دعائیں اور خواہشات اپنے پیارے بھائی عثمان رشید کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے بھائی کی ازدواجی زندگی خوشگوار بنائے۔ تقریب میں شامل دوست مبارک علی بھٹی سمیت دیگر نے تحائف بھی پیش کیے اور تقریب کے آخر میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔